मान लीजिए किसी के पास अचानक से 1 करोड़ रुपए आ जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि उस 1 करोड़ को हर महीने की एक फिक्स्ड सैलरी में कैसे बदला जाए। सुनने में ये जितना एक्साइटिंग लगता है ना, उतना ही मुश्किल भी है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल एकदम सीधा है, 1 करोड़ रुपए को एक भरोसेमंद हर महीने आने वाली तनख्वाह में कैसे तब्दील किया जाए। आज हम इसी का जवाब ढूंढेंगे, और वो भी एक बहुत ही दिलचस्प इन्वेस्टमेंट बेक ऑफ के जरिए। जी हाँ, हमारे इस बेक ऑफ में 4 दावेदार हैं, 4 अलग अलग इन्वेस्टमेंट के तरीके, और हम ये देखेंगे कि इस मुकाबले में कौन सा तरीका सबसे बेहतर परफॉर्म करता है। तो कौन है ये 4 दावेदार जो मैदान में उतर रहे हैं? आइए एक एक करके इनसे मिलते हैं। तो हमारे 4 कंटेस्टेंट हैं। पहला, कमर्शियल प्रॉपर्टी, यानी कोई दुकान या ऑफिस। दूसरा, फिक्स्ड डिपॉजिट, जो कि सबसे सेफ और पुराना तरीका माना जाता है। तीसरा, स्टॉक मार्केट, लेकिन एक खास तरीके से, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए। और चौथा, एक मिक्स्ड स्ट्रैटेजी, जिसमें इन सब का थोड़ा थोड़ा हिस्सा है। तो बस यही है हमारा आज का रोड मैप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले दावेदार के साथ, कमर्शियल प्रॉपर्टी। यहाँ हम गहराई से समझेंगे कि रियल एस्टेट को इनकम बनाने वाले एक एसेट के तौर पर कैसे देखा जा सकता है। अच्छा, तो अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी मतलब कोई दुकान या ऑफिस खरीदता है, तो उसे रेंटल यील्ड आप समझिए करीब 3 से 5% तक मिल सकती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पर हर महीने 25,000 से लेकर 40,000 रुपए तक का किराया आ सकता है। हाँ, ये बात सही है कि ये पूरी तरह से लोकेशन और प्रॉपर्टी कैसी है इस पर डिपेंड करेगा। अब देखिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी के फायदे और नुकसान दोनों ही बहुत दमदार हैं। एक तरफ तो फायदा ये है कि किराया और प्रॉपर्टी की वैल्यू दोनों ही टाइम के साथ बढ़ते हैं। ये एक फिजिकल एसेट है जिसे छुआ जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इसमें बहुत गहरी रिसर्च लगती है। एक अच्छा किराएदार ढूंढना अपने आप में एक रिस्क है, और इसे फटाफट बेचना लगभग नामुमकिन होता है। और यहीं पर प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल फायदा सामने आता है, जिसे कहते हैं लेवरेज। मतलब आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पूरे 1 करोड़ नहीं चाहिए। आप 20 लाख रुपए लगाकर बैंक से 80 लाख का लोन ले सकते हैं और 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं। आपका पैसा लगा सिर्फ 20 लाख, लेकिन आपको किराया और वैल्यू में जो बढ़त मिलेगी वो पूरे 1 करोड़ पर मिलेगी। ये ताकत किसी और ऑप्शन में मिलना बहुत मुश्किल है। चलिए अब हमारे दूसरे दावेदार की तरफ चलते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी। इसको तो सब जानते हैं। ये पैसे को सेफ रखने के लिए सबसे भरोसेमंद और पारंपरिक तरीका माना जाता है। तो अगर कोई 1 करोड़ की एफडी 6.5% के रेट पे करता है, तो उसे महीने का करीब करीब 54,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। सुनने में अच्छा लगता है ना, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। इस पर सरकार टैक्स लेती है, और अगर कोई 30% टैक्स स्लैब में है, तो टैक्स काटने के बाद हाथ में सिर्फ 38,000 के आसपास ही आएगा। देखिए, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो एफडी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी सेफ्टी। पैसा 100% सेफ है, रिटर्न की पूरी गारंटी है, और जब चाहें तब इसे तुड़वा सकते हैं। लेकिन इसके जो नेगेटिव्स हैं वो भी बहुत बड़े हैं। सबसे बड़ा नेगेटिव तो ये है कि आपकी जो मूल रकम है वो कभी नहीं बढ़ती, और महंगाई आपके रिटर्न को धीरे धीरे खा जाती है। ऊपर से ये टैक्स के मामले में भी बिल्कुल अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। सेफ्टी की कीमत पर आप ग्रोथ को पूरी तरह से कुर्बान कर रहे हैं। 10 साल बाद क्या 100 साल बाद भी आपका 1 करोड़ 1 करोड़ ही रहेगा। बस समय के साथ उसकी खरीदने की ताकत कम होती चली जाएगी। और अब बारी है हमारे तीसरे दावेदार की, स्टॉक मार्केट। हम यहाँ मंथली इनकम के लिए एक खास तरीके, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP पर फोकस करेंगे। ये SWP आखिर है क्या? देखिए, जैसे SIP में आप हर महीने पैसा डालते हैं, SWP ठीक उसका उल्टा है। जो पैसा आपने म्यूचुअल फंड में जमा कर रखा है, आप उसमें से हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट निकालते हैं, और वही आपकी मंथली इनकम बन जाती है। सिंपल। स्टॉक मार्केट में नो डाउट सबसे ज्यादा रिटर्न देने का पोटेंशियल है। ये एफडी के मुकाबले टैक्स के लिहाज से भी काफी बेहतर है, और इसमें आपका मूलधन भी टाइम के साथ बढ़ता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू है मार्केट का रिस्क। यहाँ रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती, और इसमें टिके रहने के लिए इमोशनल डिसिप्लिन चाहिए, खासकर तब जब मार्केट गिर रहा हो। और अब
आ गए हम अपने चौथे और आखिरी दावेदार के पास, जो शायद एक छुपा रुस्तम साबित हो सकता है। मिक्स्ड स्ट्रैटेजी, यानी एक मिली-जुली रणनीति। ये बाकी ऑप्शंस के रिस्क और रिवॉर्ड को बैलेंस करने के लिए डिजाइन की गई है। इस स्ट्रैटेजी में हम क्या करते हैं? हम 1 करोड़ रुपए को 4 अलग अलग बास्केट में डालते हैं। 35% इक्विटी म्यूचुअल फंड में ग्रोथ के लिए, 25% डेट फंड में स्टेबिलिटी के लिए, 25% फिक्स्ड डिपॉजिट में सेफ्टी के लिए और बाकी 15% गोल्ड में, जो बाकी इन्वेस्टमेंट्स को बैलेंस करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है रिस्क और रिटर्न का एक बेहतरीन बैलेंस। इनकम भी कई सोर्सेस से आती है और इसमें सेफ्टी और ग्रोथ दोनों का मजा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 10 साल में यही 1 करोड़ 2 से 2.5 करोड़ भी बन सकता है। हाँ, इसकी एक ही कमी है कि 4 अलग-अलग एसेट्स को एक साथ मैनेज करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो अब वक्त आ गया है फाइनल शोडाउन का। चलिए इन चारों ऑप्शंस को कुछ जरूरी पैमानों पर एक दूसरे के सामने रखकर देखते हैं कि कौन कहाँ खड़ा है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। अगर हम टैक्स के बाद की इनकम देखें तो SWP सबसे ज्यादा कमाकर दे रहा है, करीब 55 से 65,000 रुपए। कैपिटल ग्रोथ में भी स्टॉक मार्केट ही सबसे आगे है। दूसरी तरफ अगर रिस्क की बात करें तो FD में 0 रिस्क है, जबकि स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी यानी पैसा निकालने की आसानी प्रॉपर्टी में सबसे कम है। और जो मिक्स स्ट्रैटेजी है वो हर पैमाने पर एक बैलेंस्ड परफॉर्मेंस दे रही है। तो इन सब आंकड़ों को देखने के बाद विनर कौन है? चलिए अब फाइनल फैसले पर आते हैं और देखते हैं कि अलग-अलग तरह के इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा विनर हो सकता है। तो देखिए, यहाँ कोई एक सिंगल विनर नहीं है। सच तो ये है कि यहाँ 2 विनर हैं और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई इन्वेस्टर कितना रिस्क ले सकता है और कितना एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहता है। मतलब अगर कोई एक बैलेंस्ड बीच का रास्ता चाहता है तो उसके लिए मिक्स्ड स्ट्रैटेजी बेस्ट है। लेकिन अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो एक्टिवली शामिल हो सकता है, जिसके पास थोड़ी एक्सपर्टीज है, तो उसके लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। स्रोत के लेखक कमर्शियल प्रॉपर्टी को क्यों इतना पसंद करते हैं? उनका मानना है कि प्रॉपर्टी के जो सबसे बड़े रिस्क हैं, जैसे अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढना, सही किराएदार खोजना या ज़रूरत पड़ने पर उसे बेचना, इन सब का हल एक ही चीज़ से हो सकता है, एक मजबूत पर्सनल नेटवर्क। अगर किसी की जान पहचान अच्छी है तो ये कमजोरियां ही उसकी ताकत बन सकती है। और हम आपको इसी एक सोचने वाले सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जब मंथली इनकम बनाने की बात आती है तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि असली संपत्ति क्या है। वो पैसा जो किसी के पास है या वो लोग जिन्हें वो जानता है? इसका जवाब हर किसी के लिए यकीनन अलग होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।